बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शौक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो आपने काफ़ी दिनों बाद मेरा गुनगुनाना सुन लिया। जी हाँ, इस बार हेमंत दा पर मेरा दिल आ गया, इस गीत पर मेरा दिल आ गया। ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इस गाने को बचपन से ही गाता आ रहा हूँ। रफ़ी साहब की किताब लगातार चल रही है और किताब करीब करीब 1400 से 1500 किताब की पृष्ठ होंगे, लेकिन समय लगेगा क्योंकि काफ़ी रिसर्च वर्क है और बहुत लोगों से बातचीत करनी है, इसलिए समय लग रहा है। और किताब में इतने गीत होंगे, बहुत से गीत आपको पता नहीं जो हिट हो गए हैं। तो चलिए आज हम इस गीत के बारे में बताते हैं। यह गीत ब्लॉकबस्टर गीत साबित हुई थी। जी हाँ, बाद में हम बताएंगे कि फिल्म में कितनी कमाई की और इस गीत ने किस तरह से धमाल मचा के रखा था। इसमें कोई शक नहीं कि हेमंत दा न केवल महान गायक हैं बल्कि एक महान संगीतकार भी हैं और उन्होंने फिल्मों का निर्माण भी किया है। इस फिल्म का निर्माण उन्होंने किया है। जी हाँ, इस गीत को देखिए और इसके सिचुएशन को महसूस करिए कि किस तरह से सिचुएशन है और किस तरह से इसका पिक्चराइजेशन हुआ है। विश्वजीत और जॉय मुखर्जी दोनों ही गानों में स्टाइलिश थे, दोनों ही माहिर थे। गाना गाते वक्त इनके चेहरे पर जो एक हंसी होती थी, एक बचपना होता था, एक सताने वाला चेहरा होता था, ये दोनों इन सब चीज़ों में माहिर थे। दरअसल हम अपने जीवन के थपेरों में इतना उलझ कर रह जाते हैं कि कहीं कुछ अच्छा देखने और सुनने का समय ही नहीं रहता, समय मिलता नहीं है। आजकल तो समय और नहीं मिलता है। इसीलिए जब जब इस तरह के गीत या तो रेडियो में बजते हैं या किसी ने रिकॉर्ड सुना दिया तो मन भर आता है और बरबस निकल आता है कि बेकरार करके हमें यूं ना जाइए। उन दिनों बच्चे इस गीत को, आप रोड साहब बच्चे कह सकते हैं, लेकिन रोड साहब तो सभी होते हैं, और बच्चे इस गीत को गाते थे जब लड़कियां उसके आसपास से गुजरती थी। दरअसल हमारे जीवन काल का सिर्फ 5% ही खुशी का होता है, केवल 5%। क्योंकि आप अगर प्रतिशत को निकालेंगे तो देखेंगे कि 95% जो है, 95% जो समय है वो ऐसे ही बीत जाता है काम काज में, नहाने धोने में और भी कई चीज़ों में, ऑफिस तक जाने में, ऑफिस से आने में, सोने में। तो अगर वही 5% हम रोज़ अच्छे गीतों को सुनेंगे तो एक सुकून मिलेगा, शांति, मुस्कान, खुशी, मधुर बातचीत, हर चीज़ इस गीत में शामिल है। जीवन के उन क्षणों को केवल इस तरह के संगीत, गीत, गायन और
रचनात्मकता द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं, जो आपको अपनी ओर लाता है, खींच लाता है, जो आपको आपसे जोड़ता है और आपको जीवन के आनंद का एहसास करा देता है। इस गीत में वो सभी बातें हैं, कशिश है, खिंचाव है, गाने के बोल देखिए, मिठास देखिए, गाने का अंदाज देखिए और लय को किस तरह से बांध कर रखा गया है, स्वर को किस तरह से बांध कर रखा गया है, ये तो हेमंत दा से ही हम जान सकते हैं। 20 साल बाद, जी हाँ, फिल्म का जो टाइटल था वो था 20 साल बाद। सुपर डुपर हिट फिल्म थी, 1962 में रिलीज हुई थी और एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर भी इसे कह सकते हैं। निर्माता हेमंत कुमार जी थे, संगीत भी उन्होंने दिया था, गाया भी उन्होंने था, भाई गा सकते तो गाया भी उन्होंने। यह फिल्म बीरेन नाग के निर्देशन में पहली फिल्म है। उन्होंने 2 फिल्में बनाई इसी रेंज पर, एक फिल्म यह है 20 साल बाद और दूसरा कोरा था। दोनों फिल्में हिट थी लेकिन 20 साल बाद ज़्यादा थी। दोनों फिल्मों में जो स्टार कास्ट थे लगभग उन्हीं स्टार कास्टों को उसमें दिया गया, क्योंकि पहली फिल्म हिट थी। तो एक फॉर्मूला मुंबई का होता है कि अगर हिट है तो फिट है, तो आप उनमें जो हिट है उनको आप फिर से दोहरा दीजिए। और फिल्म खूब चली, 62 में ये आई और 64 में कोरा आई। मैं आपको इसके बाद कोरा के बारे में बताऊंगा। यह फिल्म मतलब 20 साल बाद एक बांग्ला हिट थ्रिलर फिल्म थी जिसका नाम था जिघांसा, जो कि 1951 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी सर आर्थर कानन डॉयल की द हाउस ऑफ द बास्करविल्स पर आधारित थी। बहुत पॉपुलर कहानी थी और ये विदेशों में, अमेरिका में ये किताब बहुत बिकी थी। और कुछ हिस्सा, फिल्म के कुछ हिस्सों को इसमें हेमंत कुमार राय के उपन्यास निशिथिनी विभीषिका से लिया गया है, मतलब उससे प्रेरित है। फिल्म 1962 में बॉक्स ऑफिस चार्ट में सबसे ऊपर थी और दूसरे हफ्ते पर यह एकदम सुपर डुपर हिट घोषित की गई। लता मंगेशकर द्वारा गाए एक गीत है जिसको शकील बदायूनी ने लिखा। ये गीत इतनी चली, इसके रिकॉर्ड चारों तरफ उन दिनों बजते थे। कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, हाईली अप्रिशिएटेड गीतों में शामिल हो गया। इस गीत के लिए लता दीदी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार भी मिला था, फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और गीतकार के रूप में सर्वश्रेष्ठ गीतकार थे शकील बदायूनी जी। इसमें कई और पुरस्कार मिले, जैसे सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार केशव नायडू को मिला। संपादन मतलब अखबार में संपादन नहीं, रीलों को काट काट कर किसके साथ पास कौन सा जोड़ना है। शूटिंग कई बार बिखरा हुआ होता है, उसको बाद में समेटना पड़ता है, वो समेटने का काम एक संपादन करते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी ने भी वहीं से शुरुआत की थी। ऋषिकेश मुखर्जी की तरह ये भी बहुत अच्छे संपादक थे। तो संपादन केशव नायडू ने किया और ध्वनि डिज़ाइन का जो बैकग्राउंड में डर का ध्वनि है, या मान लीजिए बैकग्राउंड में हंस रहे हैं कोई, या आवाज़ आ रही है, इस तरह के जो डिज़ाइन बनाते, मतलब इस तरह की आवाज़ को कैसे फिट किया जाए, उसके लिए ध्वनि डिज़ाइनर होता है, उनको ये पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिज़ाइनर। नाम क्या था? SY पाठक। बहुत मशहूर नाम था ये सर, बहुत मशहूर नाम था। और फिल्म फेयर के नामांकन सूची में और भी लोग शामिल थे, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म
सूची में 20 साल बाद को लिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बीरेन नाग को लिया गया। अलग बात है कि पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन नामित हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक हेमंत कुमार को माना गया, पुरस्कार नहीं मिला। उस साल पुरस्कार कोई और ले गया। गुलाब की डालियां बढ़ के चूम लेना आपके कदम, देखिए गुलाब की डालियां बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भौरे भी है राह में, कोई आपको बना लेना सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। हेमंत दा द्वारा गाया ये गीत बेकरार करके हमें यूं न जाइए शरारती भरा गीत है। इसी में एक और गाना है, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कानों पर आसान सा मधुर रस घोल देता है जब ये गीत चलता है। इसकी रवानगी देखिए, इसका पिक्चराइजेशन देखिए, और इसको कितने फास्ट गाया गया है और गाने में क्या उत्साह है। यही उन दिनों की विशेषता रही है। उन दिनों इस फिल्म ने 1.5 करोड़ की कमाई की थी। जी हाँ, कमाई की थी। ग्रॉस जो कमाई हुई थी, मतलब जब ग्रॉस पैसे जो आए थे वो 3 करोड़ थे। अगर हम आज के हिसाब से बात करें, कमाई की बात करें 1.5 करोड़, तो शायद मुझे लगता है ये 300 करोड़ के आसपास बैठेगी इसे। बहुत जबरदस्त हिट फिल्म थी। जब जब लोग देखते हैं, तो जब ये फिल्म चलती, मैंने फिल्म को उसी दौरान देखा है, 65-66 में शायद कहीं देखा है मैंने फिल्म को। तब मेरी एज 10 साल या 11 साल थी। मुझे याद है कि लोग हॉल से उठकर बाहर नहीं जाते थे कि कहीं कोई दृश्य मिस ना हो जाए। यही एक संपादन की कला है। तो आपने इस फिल्म के बारे में सुना, और मैं इसके बाद आगे चर्चा कर रहा हूँ या करूँगा कि बीरेन नाग की जो दूसरी फिल्म थी कोहरा, इसी स्टार कास्ट को उन्होंने लिया था। तो थोड़ा मैं कोहरा के बारे में जिक्र कर दूँगा। उसमें एक गाना है, ये नयन डरे डरे। जी हाँ, तो आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स पर जाके कृपया कमेंट्स करें और बताएं कि किस तरह के गीत को आप पसंद करते हैं। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। आज बस इतना ही। प्रणाम।